Hello guys, this is Zahir Khan. You're watching I Can Do. If you guys are interested in making your communication skills better, you are on the right place. क्योंकि जिन लोगों ने मुझे ज्वाइन किया है तो हम पूरे का पूरा इंग्लिश कोर्स यहाँ से सीखेंगे. If you want to do language course, so you are on the right place. आज हाजिर हूँ और टॉपिक के साथ. आज का हमारा टॉपिक है लेट. लेट का मतलब उर्दू में होता है कोई काम करने देना. जिस तरह आप कहते हैं वो मुझे कार चलाने देता है, अम्मी मुझे पार्टी अटेंड करने देती हैं, मैं तुम्हें वहाँ पे स्टे करने देता हूँ. इस तरह के जुमलों के लिए हम यूज़ करते हैं लेट. क्या इस्तेमाल करते हैं? लेट. मैं आज आपको लेट प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के अंदर पढ़ाने जा रहा हूँ. इफ़ यू वांट टू नो दिस वीडियो इज़ फॉर यू. अगर नहीं भी सीखना चाहते सीख लें, कुछ भी आपका वेस्ट नहीं होगा. तो देखते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट. सब्जेक्ट है हमारे पास शी. सब्जेक्ट वो होता है जो शुरू में आता है, जिसके बारे में जुमला होता है और जो जुमले के अंदर काम कर रहा होता है, वो सब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट शी. उसके बाद है हमारे पास लेट. तो मैंने यूज़ किया लेट्स. ये प्रेजेंट है तो याद रखिएगा हम ही, शी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ एस का इजाफा करते हैं तो लेट्स हो जाता है. उसके बाद आपने समबडी, कोई शख्स को इस्तेमाल करना है, वो है यहाँ पे मे. शी लेट्स में. उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, वो है यहाँ पे सिंग और ऑब्जेक्ट है हमारे पास सॉन्ग. तो हमारे पास जुमला बन गया शी लेट्स मी सिंग अ सॉन्ग. वो मुझे गाना गाने देती है. वो मुझे गाना गाने देती है. अच्छी बच्ची है, खुद ही नहीं गाती बल्कि मुझे भी गाने देती है. अच्छा, दूसरे जुमले को देखते हैं. सबसे पहले सब्जेक्ट वो है हमारे पास ही. उसके बाद लेट, तो मैंने यूज़ किया लेट्स, एस का इजाफा बिकॉज दिस इज प्रेजेंट. उसके बाद समबडी, दैट इज मी, यानी कि कोई शख्स. वो कौन है? मैं हूँ. फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज एन ऑब्जेक्ट हिज मोबाइल. ही लेट्स मी यूज हिज मोबाइल. वो मुझे अपना मोबाइल इस्तेमाल करने देता है. क्या मतलब हुआ? वो मुझे अपना मोबाइल इस्तेमाल करने देता है, यानी कि अच्छा बच्चा है, वरना अपना मोबाइल कोई भी किसी को इस्तेमाल नहीं करने देता क्योंकि उसके अंदर बड़ी सीक्रेट चीज़ें होती हैं, हो सकता है ख़तरनाक चीज़ें होती हैं. आप इसकी मदद से बेशुमार जुमले बना सकते हैं. जिस तरह मैं कहता हूँ मैं तुम्हें जाने देता हूँ, आई लेट यू गो. मैं तुम्हें बोलने देता हूँ, आई लेट यू स्पीक. मैं तुम्हें खाना बनाने देता हूँ, आई लेट यू कुक द फूड. वो मुझे खाना खाने देती है, शी लेट्स मी ईट द फूड. वो मुझे पढ़ाने देती है, शी लेट्स मी टीच. मैं तुम्हें पार्टिसिपेट करने देता हूँ, आई लेट यू पार्टिसिपेट. तो आप इस तरह बेशुमार जुमले बना सकते हैं. अगर आप इसका नेगेटिव बनाना चाहते हैं, वही डू नॉट डज नॉट हो जाएगा. ये आपको पता ही है कि हम प्रेजेंट में डू नॉट नेगेटिव बनाते हुए डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं. तो हम डू नॉट कहाँ पे यूज़ करते हैं और डज नॉट कहाँ पे यूज़ करते हैं, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टेल एंड आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स. इफ़ यू डोंट रिमेंबर, I'm here to help you. So what you have to do, you have to put do not, don't with I, we, you, they and plural. And we have to use does not with he, she, it and third person singular noun. So don't forget this time. तो अगर हम इसी जुमले को चेंज करें तो ये हो जाएगा she के साथ क्या यूज़ करेंगे? doesn't. She doesn't. अब एस का इजाफा दोबारा नहीं होगा, याद रखिएगा. दोबारा एस का इजाफा नहीं होता. किसके साथ आ जाता है? डज के साथ आ जाता है. तो यू डोंट हैव टू पुट एस अगेन इन नेगेटिव, रिमेंबर. तो क्या जुमला होगा? शी डजंट लेट, एस हट जाएगा, शी डजंट लेट मी सिंग अ सॉन्ग. वो मुझे गाना नहीं गाने देती. दूसरा क्या हो जाएगा? ही के साथ डजंट लेट, एस का इजाफा नहीं होगा. He doesn't let me use his mobile. वो मुझे अपना मोबाइल इस्तेमाल नहीं करने देता. और क्वेश्चन में क्या होगा? डू या डज सबसे पहले आ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डू यू लेट हिम गो? क्या तुम उसे जाने देते हो? डू यू लेट हिम स्टे देयर? क्या तुम उसे वहाँ पे स्टे करने देते हो? डू यू लेट हिम सिंग अ सॉन्ग? क्या तुम उसे गाना गाने देते हो? डू यू लेट मी प्ले क्रिकेट? क्या तुम मुझे क्रिकेट खेलने देते हो? डू यू लेट मी फिनिश माई वर्क? क्या तुम मुझे मेरा काम फिनिश करने देते हो? डू यू लेट मी स्पीक? क्या तुम मुझे बोलने देते हो? तो इस तरह आप बेशुमार जुमले बना सकते हैं. अब इसी को मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पास्ट के अंदर. कीप वॉचिंग. अच्छा, नाउ दिस इज पास्ट. तो याद रखिएगा हम पास्ट के अंदर सेकंड फॉर्म वर्ब की यूज़ करते हैं. ये जो लेट होता है इसकी सेकंड फॉर्म भी लेट ही होती है. लेट रिमेन्स
let। ये क्या रहेगा? let ही रहेगा। तो past के अंदर देखें सब्जेक्ट I, उसके बाद क्या है? let। अब प्रेजेंट में जो है हम she it और थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ s का इजाफा करते थे, लेकिन ये पास्ट है, यहाँ पे ऐसा सीन नहीं होगा, सबके साथ let ही होगा। उसके बाद somebody that is him, फर्स्ट फॉर्म है हमारे पास drive, एंड ऑब्जेक्ट है car। I let him drive a car। मैंने उसे कार चलाने दी थी, या मैंने उसे कार चलाने दी। मैंने उसे जाने दिया, I let him go। या मैं कहता हूँ वो मुझे बहुत तंग कर रही थी तो मैंने उसे जाने दिया, She was bothering me, I let her go। उसने मुझे enjoy करने दिया, She let me enjoy। उसने मुझे सोचने दिया, She let me think। उसने मुझे पढ़ाने दिया, She let me teach। Let me is pronounced let me, right? उसने मुझे फाइट करने दी, she let me fight। अगर आप इसका नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो did not हो जाएगा पास्ट के अंदर, ये चीज़ याद रखनी है। क्या हो जाएगा पास्ट के अंदर? didn't। तो अगर मैं इसी जुमले को चेंज करता हूँ तो ये हो जाएगा I didn't let him drive a car। मैंने उसे कार नहीं चलाने दी, I didn't let him go। मैंने उसे नहीं जाने दिया, I didn't let him speak। मैंने उसे नहीं बोलने दिया। और अगर आप इसी को फ्यूचर के अंदर सीखना चाहते हैं तो I'm going to let you know। Okay, next we have future। फ्यूचर के अंदर क्या हो जाएगा? will लग जाएगा। तो विल से हमें पता चलेगा दिस इज फ्यूचर। फ्यूचर में ये किस तरह के जुमले होंगे? जिस तरह मैं कहता हूँ मैं तुम्हें जाने दूंगा, मैं तुम्हें वहाँ स्टे करने दूंगा, मैं तुम्हें उससे मिलने दूंगा, मैं तुम्हें क्लास लेने दूंगा, वो मुझे पिक्चर लेने देगी, वो मुझे पढ़ाने देगी, वो मुझे बर्तन धोने देगी, वो मुझे नया ड्रेस पहनने देगी। तो इस तरह के जुमलों के लिए वी यूज फ्यूचर। तो देखते हैं इसको फार्मूला से। सब्जेक्ट दैट इज आई, नेक्स्ट वी हैव हेल्पिंग वर्ब विल, तो हमने यूज कर लिया विल। उसके बाद लेट, तो हमने यूज कर लिया लेट। नेक्स्ट वी हैव समबडी दैट इज हिम। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म दैट इज डू, एंड ऑब्जेक्ट वी हैव डिशेस। तो हमारे पास जुमला बन गया आई विल लेट हिम डू द डिशेस। मैं उसे बर्तन धोने दूंगा, आई लेट हिम डू द डिशेस। मैं तुम्हें जाने दूंगा, आई लेट यू go। मैं तुम्हें लड़ने दूंगा, I'll let you fight। मैं तुम्हें बैठने दूंगा, I'll let you sit। मैं तुम्हें पिज्जा खाने दूंगा, I'll let you eat the pizza। वरना पिज्जा कौन खाने देता है? अगर आप इसका नेगेटिव बनाना चाहते हैं विल के साथ नॉट लगा दें, ठीक है? तो विल के साथ नॉट लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? विल नॉट। विल नॉट को हम क्या प्रोनाउंस करते हैं? वोंट। I won't let you go। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, I won't let you speak। मैं तुम्हें नहीं बोलने दूंगा, I won't let you fight। मैं तुम्हें फाइट नहीं करने दूंगा। तो क्वेश्चन बनाएंगे तो आप विल को शुरू में ले आएंगे, ये विल उठा के शुरू में रख दें, इट बिकम्स क्वेश्चन। विल शुरू में आ गया, विल आई लेट हिम डू द डिशेस। क्या मैं उसे बर्तन धोने दूंगा? क्या तुम मुझे जाने दोगे? विल यू लेट मी गो? क्या तुम मुझे सोचने दोगे? विल यू लेट मी थिंक? क्या तुम मुझे पढ़ाने दोगे? विल यू लेट मी टीच? क्या तुम मुझे एंजॉय करने दोगे? विल यू लेट मी एंजॉय? क्या तुम मुझे जाने दोगे? विल यू लेट मी गो? ओके, सो देन इट्स टाइम टू गो। मिलते हैं और वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, थैंक यू।